ये तो सहज समझने की बात है। ब्रह्मा का दिन है, दिन में धक्का नहीं खाया जाता है, रात में अंधेरे में धक्के खाए जाते हैं। तो आधा कल्प भक्ति ब्रह्मा की रात और आधा कल्प ब्रह्मा का दिन। बाबा ने बताया एक स्थान पर 6 मास दिन और 6 मास रात होती है, परंतु वो बात कोई शास्त्रों में नहीं गाई जाती है। कौन सी बात? जो ज्योग्राफी में बताते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात और दिन होता है, शास्त्रों में नहीं होता। शास्त्रों में श्री कृष्ण जी करे संगम युग की टाइम का जिक्र है, जब ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष होता है और छिप जाता है। प्रत्यक्ष होता है तो ब्रह्मा का दिन, और छिप जाता है तो धक्के खाने पड़ते हैं ब्राह्मणों को। तो ये ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात शास्त्रों में गाई हुई है। शास्त्रों में जो भी गायन पूजन यादगार त्योहार हैं वो सब इस समय के। अब विष्णु का दिन विष्णु की रात क्यों नहीं कहते हैं? ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात क्यों कहते हैं? क्योंकि विष्णु को तो रात और दिन का ज्ञान ही नहीं है। वहाँ तो होता ही है सिर्फ सवेरा ही सवेरा, दिन ही दिन ही। ब्राह्मणों को मालूम है ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए ये बेहद के दिन और रात हैं। क्या कहा? ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात दुनिया वालों की बात नहीं है, सतयुग त्रेता में रहने वाले देवताओं की बात नहीं है, द्वापर कलयुग में रहने वाले मनुष्यों की बात नहीं है, लेकिन ये तो बात है ही ब्राह्मणों के लिए। शिव बाबा का दिन और रात नहीं कहेंगे। क्यों? क्यों नहीं कहेंगे? शिव बाबा तो रात में आता ही नहीं, कभी रात में होता ही नहीं है। रात में आता तो है लेकिन उसकी रात कभी अज्ञानता की नहीं होती। बच्चे जानते हैं हमारा आधा कल्प दिन फिर आधा कल्प रात। खेल भी ऐसा है, प्रवृत्ति मार्ग वालों को सन्यासी नहीं जानते हैं, वो तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, वो स्वर्ग और नरक की बात जानते ही नहीं है। वो तो कहते हैं स्वर्ग कहाँ से आया, क्योंकि शास्त्रों में सतयुग को भी नरक बनाई दिया है। अब बाप बहुत मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। शास्त्रों में सतयुग को नरक क्यों बनाई दिया है? यादगार कहाँ की है? संगम युग की बातें उन्होंने शास्त्रों में लिख दी। कहते हैं बच्चे मैं निराकार ज्ञान का सागर हूँ, मेरा पार्ट ज्ञान देने का एक समय इमर्ज होता है। बाप अपना परिचय देते हैं। भक्ति मार्ग में मेरा ज्ञान इमर्ज नहीं होता है। उस समय सारा रस्म रिवाज भक्ति मार्ग का चलता है। ड्रामानुसार जो भक्त जिस भावना से पूजा करते हैं उनका साक्षात्कार कराने की मैं निमित्त बना हुआ हूँ। उस समय मेरी आत्मा में ज्ञान का पार्ट इमर्ज नहीं है, वो तो अभी इमर्ज हुआ है। जैसे तुम्हारा 84 जन्मों की रील भरी हुई है, मेरा भी जो पार्ट ड्रामा में जब नुदा हुआ है वो उसी समय चलता है।